हाँ जी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका M2M क्लासेस पर। देखिए, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस, जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम ब्रीफली अपनी जर्नी पे चलेंगे साइंस की पे, जो एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए और बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम के लिए जहाँ जनरल साइंस पूछी जाती है, वहाँ पे आपके लिए अति आवश्यक क्लास है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पढ़ेंगे साइंस में। ये चीज़ बता दीजिए मुझे ज़रा, आपको आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही मेरी? ठीक है। देखो, साइंस पढ़ेंगे तो साइंस हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक होती है जनरल साइंस। जनरल साइंस हिंदी वाले बच्चों का भी ध्यान रखेंगे हम। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान। एंड सेकंड होती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए बच्चों, क्या है, कृपया करके मेरी स्पीड पे और राइटिंग को जरा माइंड ना करें, है ना। कंटेंट देखें और देखें, अगर आपको कंपटीशन में आए तो आपको लगेगा वास्तव में कि हाँ कंटेंट अच्छा मिला है। ठीक है। देखिए, जब जनरल साइंस पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बायोलॉजी, सेकंड पढ़ेंगे फिजिक्स और थर्ड पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री। देखिए, इसी तरह से हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। सेकंड होता है नैनो टेक्नोलॉजी। थर्ड होती है डिफेंस टेक्नोलॉजी। जैसे हिंदी में रक्षा प्रौद्योगिकी बोलते हैं इसे। एक होता है बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे ही जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और जैसे रोबोटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एआई के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं, जैसे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, जो एक वास्तव में ऑफिसर होता है, उसको ये पता है कि हाँ एआई तकनीक क्या होती है, उसको यह जानना बहुत जरूरी है। वो मैं आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा। अब हम अपना जनरल साइंस, जैसे जनरल साइंस की हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी से। देखिए बच्चों, मैं आपको जरा ब्रीफली लेके चलता हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी को बांटा जाता है दो पार्ट्स में। एक होती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। कृपया राइटिंग को माइंड ना करें। देखो जूलॉजी, देखिए अपने आप में एक लॉजी, देखो पर लॉजी क्या होता है। लॉजी की मतलब होता है स्टडी। ये अपने आप में एक लैटिन वर्ड से लिया है। अब आप लोग ये बताइए जरा ध्यान से, मैं बता देता हूं तुम्हें। लैटिन अपने आप में एक डेड लैंग्वेज होती है। जैसे अब पिछले ज़माने में या पिछले आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, हम जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो मैं जैसे जंगल जा रहा हूँ सपोज कीजिए, तो मैं बोलूँगा आई एम गोइंग टू द फॉरेस्ट। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में उस इंग्लिश में जो कन्वर्सेशन होते रहते हैं और जो चेंज होते रहते हैं, तो आज क्या बोल देंगे, आई एम गोइंग टू जंगल। तो इसका मतलब ये है, जो भाषा पुराने ज़माने से उसको मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन लैटिन वर्ड जो होते हैं वो अपने आप में डेड लैंग्वेज होते हैं। उनका मतलब कभी नहीं बदलता। आज से 500 साल पहले जो भाषा मतलब पहले था, आज से 500 साल बाद भी डेड लैंग्वेज का मतलब वही होगा। इसीलिए लॉजी का मतलब होता है स्टडी। और स्टडी किसकी?
एनिमल्स की। एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी ऑल आर एनिमल्स, और our animals, that humans are animals, and the name of humans is homo sapiens. scientific name of humans is homo sapiens. I think you know. देखिए, सबसे पहले हम जूलॉजी में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव कार्य की, मानव कार्य की। और सेकंड होता है जेनेटिक्स। क्या होती है? जेनेटिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे एनिमल्स क्लासिफिकेशन। जंतु वर्गीकरण, जंतु वर्गीकरण। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। और इसमें ही पढ़ने वाले हैं फिफ्थ पॉइंट, देखिए इसको बाद में देखेंगे। अभी फिफ्थ पॉइंट इसमें पढ़ने वाले हैं अभी डिसीजेस। स्पेलिंग जरा ध्यान रखना, जरा देख के, जैसे इसको बीमारी बोलते हैं, बीमारियां। ठीक है, ये पार्ट पढ़ने वाले हैं हम जूलॉजी में। अब नेक्स्ट बॉटनी के बारे में बताते हैं हमको। इसको बोला जाता है हिंदी में वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। पहला होता है इसमें सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी को बोलते हैं पादप, अच्छा सॉरी, इसको बोलते हैं कोश का विज्ञान, कोशिका विज्ञान। मुझे पता है कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं इंग्लिश माध्यम से तो होते होते हैं, लेकिन हिंदी माध्यम से अधिक बच्चे होने के कारण मैं हिंदी का भी ज़्यादा ख्याल रखूंगा। इंग्लिश के साथ तो चलेंगे चलेंगे, किसी को हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, मेरा ये मानना है, मेरा वादा है आपसे ये बात का। साइंस पढ़ेंगे तो लेवल से पढ़ेंगे, वो वाली बात नहीं है कि सब लेवल सबके निकलेंगे, वो वाली बात नहीं है। साइंस लेवल से पढ़ेंगे, कंटेंट दूंगा जो लगेगा आपको कि हाँ सच में साइंस पढ़ी है। ब्रीफली जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की। पढ़ेंगे प्लांट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट इसमें इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, आर्थिक महत्व के पौधे, जिसको क्या बोला जाता है? आर्थिक महत्व के पौधे, आर्थिक महत्व के पौधे। ठीक है, मैंने आपको बताया जनरल साइंस में बोटेनी पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। बायोलॉजी में भी क्या सबसे पहले चालू कर देते हैं? बायोलॉजी अपनी जूलॉजी के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट डालते हैं अपन ह्यूमंस फिजियोलॉजी। सबसे पहले पॉइंट डालते हैं ह्यूमंस फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जैसे मानव कार्य की, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ने वाले हैं हम एक होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम,
जिसे पाचन तंत्र बोलते हैं। एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये होता है श्वसन तंत्र। एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। और होता है स्केलेटन सिस्टम। और एक होता है एक्सक्रीशन सिस्टम। और होता है नर्वस सिस्टम। और होता है हमारा इंडोक्राइन सिस्टम। नेक्स्ट हमारा होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र। और होता है हमारे एजिंग, बोले तो बुढ़ापा। नेक्स्ट होता है सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको बोला जाता है संवेदनांग अंग। ठीक है, इतने सारे सिस्टम को पढ़ लेंगे तो मेरा ये मानना है, सच में मैं आपको बता रहा हूं, मेरा ये मानना है कि बायोलॉजी, देखो मैं पहले होता क्या है, अगर बायोलॉजी किसी को अच्छे से आती है, और तो बाल सबसे ज्यादा इंग्लिश के शब्द बायोलॉजी में प्रयोग किए जाते हैं, अगर बायोलॉजी अच्छे से आ रही है तो घर ज्यादा कोई नहीं तो घर वाले तो बोलेंगे कि हमारा लाला बहुत होशियार है, हमारी लाली बहुत होशियार है। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि बायोलॉजी में ऐसे ऐसे इंग्लिश के वर्ड आते हैं कि अगर किसी के सामने बोला जाएगा तो बोलेंगे कि भाई कुछ कर रहा नहीं कर रहा लेकिन होशियार बहुत है हमारा लाला, कहीं लगा नहीं है, कोई बात नहीं है, होशियार ज्यादा है, क्योंकि बेटा इसको पता इंग्लिश के दो चार शब्द फेंक के मारे इसके लिए। और उसको क्या पता बायोलॉजी में ये पॉइंट बहुत सीरियस पॉइंट है जो यूपीएससी तक पूछा। आपको भली बात ये भी पता है कि जनरल साइंस को यूपीएससी में पूछा जाता है, यूनिट वाइज होते हैं, जैसे इसके पेपर 11 12 13 इसमें साइंस पूछी जाती है, डीपली पूछी जाती है। मेरा ये मानना है भले से मैं आईएएस ना बना हूं, मैं ये नहीं कह रहा सर, आप बोलेंगे आप तो आईएएस बने नहीं, आप हमें आईएएस की पढ़ाई करा रहे हैं, मैं सब नॉलेज सबकी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं रखता, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ अगर जनरल साइंस मुझसे पढ़ोगे, ये नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, अगर जनरल साइंस में तुम्हें ब्रीफली पढ़ाऊंगा तो ये मेरा मानना है कि यूपीएससी तक लेवल की मैं आपको कंटेंट देने के लिए मैं तैयार हूं, भरोसा करो। काइंडली प्लीज डू नॉट गो ऑन माई एज बाय माई एज, प्लीज। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम से। इसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। देखिए, हाथ में कॉपी पेन लेके बैठे, कुछ लिखवाने भी वाला हूं तुम लोगों को मैं, ऐसा नहीं देखे हो लेट के वीडियो देख रहे हैं ऐसे नहीं। देखो, मेरा मानना है नोट करो, क्योंकि मैं अभी आपको पीडीएफ और ये कुछ प्रोवाइड नहीं कराने वाला, मेरा ये मानना है इसको नोट कीजिए आप। ठीक है, देखो, देखिए, पृथ्वी के समस्त जीवों को, जीवों को पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर, आधार पर दो भागों में बांटा गया है, भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला होता है स्वपोषी, स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। देखिए,
ट्रॉप मैंने आपको बताया है, ये ट्रॉप अपने आप में एक लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन। क्या होता है? न्यूट्रिशन। और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं। देखो, ऑल द एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ऑल प्लांट्स एंड, देखिए क्या होता है, जो पोषण अपने आप ले सकें, ऐसे प्लांट्स जो पोषण अपने आप कर सकें उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। देखिए, जो अपना खाना स्वयं बनाते हो, कहने का हाँ सीधा सीधा ये मतलब है, जो न्यूट्रिशन किसी पे ऊपर डिपेंड ना हो, अपना खाना स्वयं बनाते हो। जैसे जैसे ऑल प्लांट्स, जिसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें डिटेल में। अच्छा, नेक्स्ट होता है हेटरोट्रॉप्स। नेक्स्ट होता है हेटरोट्रॉप्स, तो बोलते हैं परपोसी। इसमें जैसे हेटरो, ये होता है अदर्स, और ट्रॉफ होता है न्यूट्रिशन। देखिए, ऐसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंपोषी पे डिपेंड हो। देखिए कैसे, जैसे हो गया ऑल एनिमल्स एंड सम प्लांट्स, जैसे जो पेड़ पौधों को खाते हैं हम लोग, आप ले लीजिए, जो खाना स्वयं न बनाते हों, जो अपना खाना स्वयं न बनाते हों, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। जैसे देखो, अब आगे पढ़ते हैं, काइंडली लैंग्वेज को समझते चलें, इट्स रिक्वेस्ट। All the animals that cannot prepare their own food are heterotrophs, and all plants, the plants who can prepare own its food are autotrophs. देखिए, पोषण के आधार पर या खाने के आधार पर, तपोसी, सॉरी, परपोसी, बोले तो हेटरोट्रॉप, परपोसी, हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। जैसे पहले होते हैं ओमनिवोरस, सॉरी ओमनिवोरस नहीं, तो बोलते हैं शाकाहारी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं जाने? शाकाहारी। इसको बोलते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट होता है कार्निवोरस, मांसाहारी। कार्निवोरस। एक होता है सर्वाहारी, सर्वाहारी को बोलते हैं ओमनिवोरस। अच्छा, एक और होता है, उसको बोले थे नरभक्षी। देखो, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं अभी, नरभक्षी क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं कैनिबल, इसको भी पढ़ाऊंगा मैं। देखिए, आप पढ़ते हैं सबसे पहले शाकाहारी, इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले हर्बीवोरस के बारे में। हर्बीवोरस, देखिए, जो केवल शाक, बोले तो पत्ती को खाने के तौर पे खाते हैं। सेकंड होता है मांसाहारी, जो केवल मांस खाते हैं। जैसे शेर, इसमें जैसे गाय, जैसे चीता आदि, इसमें आ गई बकरी आदि। ठीक है, मेरा मानना है नोट करते चलें। नेक्स्ट,
अब पढ़ते हैं सर्वाहारी के बारे में। ओमनीवोरस। ओमनीवोरस पढ़ने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, द लिविंग थिंग्स हु कैन ईट्स फ्लैश एज वेल एज हर्ब्स इज नोन एज ओमनीवोरस। जो मांस और शाक दोनों खाते हैं, जैसे कि मानव, कुत्ते, मानव कुत्ते नहीं, मानव अलग कुत्ते अलग तरीके से। जो 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 जीव शाक व मांस दोनों खाते हैं, जैसे मानव, ह्यूमंस, कुत्ते, डॉग्स, एक्सेट्रा। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक और होता है मलबोजी, जैसे कि एक को क्या बोलते हैं, मलबोजी। आप लोगों को एक चीज बताऊं मैं ध्यान से, देखिए आप लोगों को पता है कि जो खरगोश और सूअर होते हैं वो अपना मल खाना पसंद करते हैं, वो मल खाते हैं अपना, क्यों? वो न्यूट्रिशन के लिए अपना मल क्यों खाते हैं वो मैं तुम्हें डाइजेशन में पढ़ाऊंगा ब्रीफली। लेकिन मलबोज अगर देखो, हम खरगोश को पकड़ ले आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खरगोश को पकड़ लेते हैं, उसको खूब मेवा मिष्ठान खिलाया जाए, 15-20 दिन खूब खिलाया जाए, लेकिन वो 18-19वें दिन फिर भी मर जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग होशियार होते हैं, जैसे ही वो मल करता है उसको हम साफ कर देते हैं, लेकिन उसको मल खाने नहीं देते, क्योंकि भाई हम तो होशियार हैं। जो मल खाए, जो जो ये खरगोश होता है मल ना खाए तो मर जाएगा। उसका आंसर दूंगा डाइजेशन में, क्यों मर जाता है वो। देखिए एक होता है मलबोजी, जो जीव स्वयं एवं अन्य का मल खाते हैं, जैसे खरगोश और होता सुअर। देखिए कैनिबल में जो तुम्हें बताने वाला था, कैनिबल देखो दो प्रकार से पढ़ो, जैसे कि एक तो महाभारत और रामायण के जो टाइम पर क्या होता था, जो द पर्सन हु ईट्स ह्यूमंस फ्लैट्स, क्या बोलता है कि जो ऐसे जीव, ऐसे सजीव जो क्या करते हैं, आदमी का, ह्यूमंस का फ्लैश खाते हैं, आदमी का मांस खाते हैं, उसे नरभक्षी बोलते हैं। लेकिन आज साइंस के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं कैनिबल्स को, ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के लोग, आपने तो देखा होगा कि जो बड़ा सांप होता है कभी कभी वो छोटे सांप को निगल लेता है, कभी कभी बड़ी मछली होती है छोटी मछली को खा जाती है। और मानव भी, जैसे भारत में या फिर दक्षिण अफ्रीका में या हमारे पूरे उस पर पृथ्वी पर ऐसी बहुत सारी जनजातियां होती हैं जो ह्यूमंस फ्लैश खाना पसंद करती हैं। आपको जान के हैरानी होगी, न्यूज में भी आया था ये बात, कि कुछ जनजातियों ने, एक बाहर से कोई व्यक्ति पहुंचा वहां पे और उनका वो शाम को खाना बन गया। 60 साल की उम्र में उनके माता पिता जो होते हैं वो शाम का खाना बन जाते हैं। कुछ 60 साल मानिए, कुछ ऐसी एज होती है जो अपने माता पिता का एक अधिक उम्र के बाद में खाना बनाना पसंद करते हैं, उनको कैनिबल बोलते हैं। लिखो इसको, उसको भी लिखिए, कैनिबल, नरभक्षी, जो अपनी जाति के जीव खाते हैं, जैसे सांप की प्रजातियां, स्नेक स्पेसीज, सांप की प्रजातियां। स्नेक्स अच्छा, एंड ऐसे मछलियां, छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, पता है, फिश स्पीसीज।
जैसे एन मनुष्यों की कुछ जनजातियां, मनुष्यों की कुछ जनजातियां। मैंने पोस्टर के आधार पर आप लोगों को ये बताया कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या खाना पसंद करते हैं। मैं अपनी अगली क्लास में, मैं आपको अपनी अगली क्लास में ये बताऊंगा कि पाचन तंत्र क्या होता है, क्या क्या चीज काम करते हैं पाचन में, जैसे हमारे ऑर्गन्स क्या क्या काम करते हैं, माउथ काम करता है, ये इसोफेगस काम करता है, स्टोमक क्या काम करता है, गुटखा क्यों नहीं खाना चाहिए, चुंगम क्यों नहीं खानी चाहिए। मेरी क्लास के बच्चे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते होंगे इस बात को, मैंने उन्हें बताया है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है नहीं होता और क्यों नहीं खानी चाहिए। गुटखा खाने से हमको अल्सर की बीमारी हो जाती है, क्यों हो जाती है, कैंसर ही क्यों लिखा होता है उस पर, है ना। चुंगम खाने से हमको अल्सर की बीमारी हो सकती है नहीं हो सकती है। डाइजेशन में पढ़ेंगे इस चीज को बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द वेल्स, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। और दूसरे चैनल्स की तरह और उसकी चैनल की तरह मैं भी कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मेरे स्टूडेंट हैं जो आप लोग जानते हैं भली भांति, मुझे ब्रीफली पढ़ाऊंगा, यू शुड बिलीव ऑन मी, तो आप जानते भी हो मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों ना।